हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक है डीएफ को डिटैचमेंट सिखाना, जो कि डिवाइन सिखाते हैं हमें। मैं एक बात बता दूं कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने बड़े प्यार से बड़े समय पहले ही मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम डीएफ को डिटैच क्यों किया जाता है उन जगहों से जहाँ वो अपने डीएम से मिलती है, या फिर जहाँ उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताती है। जो भी हो, उसी टॉपिक पे आज का वीडियो है। ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं के लिए है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन आप सभी को इसमें से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करती हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि सब जानते हैं कि डीएफ के अंदर एक चीज़ बहुत बुरी होती है, और वो होती है जल्दी ही अटैच हो जाना किसी भी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी जगह से, किसी सामान से। तो क्या है ना कि जब भी हम किसी से अटैच होने लगते हैं तो मोह में पड़ जाते हैं। जो मोह माया है वो हमें घेरने लगती है, और हम 5D की सोल है। तो डिवाइन बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते कि हम मोह माया में फंस कर यहाँ रह जाए, अपने कार्यों को भूल जाए, जिस कार्य के लिए हमें चुना गया है, जिस कार्य के लिए हमें इस अर्थ पे भेजा गया है। तो डिवाइन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो बचपन से हम अटैचमेंट में होते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि सामने वाला इंसान हमसे प्यार नहीं करता, वो चाहे हमारे फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई अदर पर्सन हो, ठीक है। हमें अच्छे से पता होता है, क्योंकि डिवाइन फेमनाइन को भी कार्मिक ही दिए जाते हैं। बहुत मुश्किल से बहुत टाइम के बाद उनके लाइफ में सोलमेट आते हैं। ऐसे अगर कहूँ कि बचपन से उनको सोलमेट दिए जाते हैं तो हो सकता है किसी के साथ हो, लेकिन बचपन से डिवाइन फेमनाइन को भी स्ट्रगल भरी, चाइल्डहुड भी स्ट्रगल भरी होती है। एंड साथ में जैसे जैसे वो टीनेज होती है, बड़ी होती जाती है, जब तक वो अवेकन नहीं होती है, जब तक लोगों को पहचानना न सीख जाए, तब तक उनके लाइफ में ढेर सारे कार्मिक दिए जाते हैं। और फिर भी फेमनाइन को अच्छे से पता होता है कि ये लोग सिर्फ मतलब के लिए हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उनको प्यार देना नहीं छोड़ती है, उनके लिए सब कुछ करना चाहती है। अपने आप को वो पीछे रखती है, पहले सबको खुश करने में लगी रहती है कि सब हमसे खुश रहे। जितना हो सकता है उतना उन लोगों के लिए वो करती है। फिर भी वो लोग उनसे खुश नहीं रहते हैं, फिर भी वो उनके अंदर कमियां ही ढूंढते हैं। फिर भी डिवाइन फेमनाइन सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि वो इंट्यूटिव होती है, तो उन्हें सब कुछ पता होता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, फिर भी अपने आप को ही झूठा दिलासा देती है कि नहीं, सब हमसे प्यार करते हैं, मैं सबकी अपनी हूँ। लेकिन समय आने पे हर एक इंसान उनको सामने से जाकर बता देता है कि हमसे उम्मीद मत रखो, ठीक है। तो ऐसा रियलाइज़ उनको करवाया जाता है। उनका हर एक पर्सन से दिल टूटता है। हर एक इंसान दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं कि उनका दिल न तोड़े, उनको बताए ना कि हमसे उम्मीद मत रखो। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि फेमनाइन को डिटैचमेंट सिखाना होता है, लेकिन फिर भी फेमनाइन नहीं सीखती है। एट द एंड वो उस जगह से अटैच हो जाती है जहाँ वो अपने डीएम से मिलती है। बहुत ही खास होता है वो जगह, हर एक फेमनाइन के लिए मैं 100% कहूँगी, आप सभी के लिए, हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, वो जगह बहुत बहुत ख़ास होता है जहाँ हम अपने ट्विन से पहली बार मिलते हैं, जहाँ हमारा यूनियन होता है हमारे ट्विन के साथ। मैं रियूनियन नहीं कह रही हूँ, आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं यूनियन कह रही हूँ। बहुत ही जन्मों के बाद किसी एक जन्म में जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं इस अर्थ प्लेन पे, तो उसे यूनियन कहते हैं। तो वो जगह, वो मोमेंट, वो वहाँ के लोग और हमारा जो ट्विन है, वो हमारे लिए इतने ख़ास होते हैं कि बदले में पूरी दुनिया की खुशी एक तरफ, और वो जगह, वहाँ रहने की जो वाइब और हमारे ट्विन से मिलने की जो खुशी, वो एक तरफ। हम इतने अटैच हो जाते हैं कि एक तरह से वो जगह हमारे लिए बहुत ख़ास हो जाती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जगह होती है वो हमारे लिए, ठीक है। तो डिवाइन हमें उस जगह से भी निकालते हैं। क्यों निकालते? वहाँ के हर एक इंसान से आपका आर्ग्यूमेंट होगा, हर एक इंसान आपको हर्ट करेगा। क्यों हर्ट करेगा? अच्छा सा अच्छा सोलमेट भी आपको हर्ट करेगा। क्यों हर्ट करेगा? क्योंकि वो बताता है कि अब आपको ये जगह छोड़नी है, आपकी सोल को अटैचमेंट सीखना है, आपके सोल को यहाँ से जाना होगा। जबकि इस चीज़ के लिए आपकी आत्मा कभी रेडी नहीं होती है, कभी भी नहीं।
मुझे याद है जहाँ पे मैं अपने ट्विन से मिली थी, वो जगह मेरे लिए इतना ख़ास था। मेरे ट्विन से सेपरेशन हुआ, ट्विन गया वहाँ से कहीं और शिफ्ट किए, और वो जो जगह थी, वहाँ के जो लोग मेरे इतने क्लोज़ थे, सभी मेरे सोलमेट थे, और ट्विन के जाने के बाद सभी कार्मिक हो गए। इतनी मतलब आर्ग्यूमेंट मेरी होने लगी, लास्ट में मुझे उस जगह को छोड़ना पड़ा। जिस दिन मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे अब इस जगह को छोड़ देना है, पूरे 1 मंथ का टाइम मैंने लिया था कि 1 मंथ बाद मैं इस जगह को छोड़ दूँगी। और उस 1 मंथ में एक रात भी मेरा ऐसा नहीं गया जब मैं रो कर ना सोई हो। मतलब इतनी डिप्रेशन में मैं चली गई थी कि कैसे छोड़ पाऊँगी इस जगह को, यहाँ से मेरी आत्मा जुड़ी है। उस जगह को छोड़ने के 6 महीने बाद तक हर रोज़ मैं अपने आप को उसी जगह पे देखती थी। मैं निकालना ही नहीं चाहती थी अपनी आत्मा को वहाँ से। छोड़ने के बाद भी उस जगह को हमेशा मेरी आत्मा उस जगह पे जाके ज़ोर-ज़ोर से चीखती थी और कहती थी, ये मेरा जगह है, यहाँ मैं अपनी आत्मा से मिली थी, मैं अपने ट्विन से मिली थी, ये मेरा जगह है, मैं यहीं रहूँगी, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। तो ये 5D में मेरे साथ होता था, और 3D में मैं उस जगह को खो चुकी थी, सब कुछ ख़त्म कर चुकी थी उस जगह से। हर एक इंसान से मेरा कोई वास्ता नहीं था। उस टाइम मेरे ट्विन से भी मेरा सारा वास्ता ख़त्म हो गया था। ये उस टाइम की बात है। तब जाकर उसके बाद उस जगह को छोड़ने के बाद भी मैं उस एरिया को नहीं छोड़ रही थी। फिर मैं उसी एरिया के आसपास में मैंने घर लिया और वहीं पे रूम लेकर मैं रहने लगी। लेकिन वहाँ भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट, बेवजह पता नहीं क्या इतनी नेगेटिविटी हो रही थी। फिर वहाँ से भी डिवाइन ने मुझे निकाला, और फिर मेरी सोल ने कहा कि नहीं, मुझे डिटैच होना है, इस जगह को मुझे छोड़ना पड़ेगा, इस एरिया को मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपने आप को उस जगह से, इस एरिया से डिटैच करना होगा। और तब मैंने एक डिसीज़न लिया कि नहीं, अभी इधर इस साइड में मुझे रहना ही नहीं है, मुझे अब कहीं और ही रहना है। और तब जाके मैं वहाँ से निकली। ठीक है, हर एक इंसान को भूल गई, वहाँ जितने भी इंसान थे सबको भूल गई। उस टाइम पे माफ़ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था सबको। लेकिन इतनी अवेकन होने के बाद, इतना इनर वर्क करने के बाद, और जैसे जैसे लोग आकर माफ़ी मांगने लगे एक टाइम पे कि हमसे गलती हुई, बेवजह हमने आपसे लड़ाई की वगैरह वगैरह, तो ऊपर से मैंने कुछ नहीं कहा कि मैंने माफ़ कर दिया, या फिर मेरे दिल में उनके लिए कोई ग्रजेस नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बस एक स्माइल करके छोड़ दी। लेकिन अंदर से मैं उनको माफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं कि मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। बस मैंने उनको छोड़ दिया, मुझे अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना है, बस ये सोचकर मैंने छोड़ दिया। तो मैंने सभी से डिटैचमेंट ली, हर एक इंसान से, हर एक सामान से। और अब इतनी अवेकन हो चुकी हूँ कि मुझे पता है कि संसार का हर एक चीज़ आपको सिर्फ यूज़ करने के लिए दिया गया है, ठीक है। आपके घर में जितनी वस्तुएं हैं वो सब यूज़ करने के लिए आपको दिया गया है। लेकिन आपको ये तब तक सब कुछ अपना सा लगेगा, या सब कुछ में आपको मोह लगेगा, जब तक आपकी ऊर्जा जो है वो हाई नहीं है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं है। जिस दिन आप एक हेल्दी डिवाइन फेमिनाइन बन जाओगी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी एकदम से हाई हो जाएगी, जब आपकी सोल परमानेंटली 5D में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, उसके बाद आपको किसी चीज़ से मोह नहीं रहेगा, ना तो अपने फैमिली मेम्बर में किसी से, आपके बच्चे हैं उससे भी मोह नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि इनके साथ सिर्फ मेरा कर्म है, ये कर्म ख़त्म हो तो मैं यहाँ से निकल लूँ, मतलब अपना देह त्याग लूँ या फिर वगैरह कुछ भी, ठीक है। आपको सिर्फ इतना, ये अंदर से ही आपकी ये आवाज़ आएंगे कि कुछ मेरा नहीं है, और ना ही आपके अंदर किसी चीज़ का ईगो रह जाएगा, क्योंकि आपकी सोल ये समझ चुकी होंगी कि हर चीज़ आपको यूज़ करने के लिए दिया गया है। इवन आपका जो ये बॉडी है वो भी आपको यूज़ करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो जब हमारा कुछ है ही नहीं, सब ईश्वर का दिया गया है और सब ईश्वर का ही रहेगा, ना हम कुछ लेकर आए हैं ना हम कुछ लेकर जाएंगे, तो फिर मोह में क्यों पड़ना किसी चीज़ का, जब कुछ हमारा है ही नहीं। तो तब तक आपको ट्रिगर मिलते रहेगा जब तक आप इस चीज़ को अंदर से एक्सेप्ट ना कर लो, आपकी सोल एक्सेप्ट ना कर ले कि आपको मोह में नहीं पड़ना है। और जब आपकी सोल हाईली अवेकन होगी ना, वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेगी कि आपको मोह में फंसना नहीं है, कोई चीज़ आपका नहीं है, कुछ आपका नहीं है, आपकी सोल सिर्फ आपकी है, ना तो ये बॉडी आपका है, ना ही 3D की कोई सामान आपका है, ठीक है।
उस दिन आप खुद ब खुद डिटैच हो लोगे, हर एक चीज़ से डिटैचमेंट आपको होने लगेगी, अपने शरीर से भी आपको डिटैचमेंट होने लगेगी, आपकी जो बॉडी है ना उससे भी आपका मोह नहीं रह जाएगा। ठीक है, आपको तो प्यार होगा सिर्फ अपने ईश्वर से और अपने आत्मा से, बस दो ही चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, एक ईश्वर और एक आत्मा आपकी। ठीक है, लास्ट में आप ये भी भूल जाओगे कि आप एक आत्मा हो, आप एक बॉडी हो या फिर आप कुछ हो। लास्ट में आपको सिर्फ इतना पता होगा कि बस जो है सो ईश्वर है। ठीक है, ये आपकी सोल की आवाज़ होगी, जैसे है ना, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, क्योंकि सुपर पावर वो कहते हैं सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर बस वही है। ठीक है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, जो शिव है ना वही सुप्रीम पावर है, निराकार स्वरूप, और उस उन्हीं निराकार स्वरूप में हमें मिलना है, हमें मर्ज होना है, बस ये पता होगा आपको। और आपको उसी घड़ी का इंतज़ार होगा कि कब मैं अपना सोल पर्पस ख़त्म करूं, कब मेरे आत्मा का कार्य संपूर्ण होगा और कब मैं जाकर अपने डिवाइन में मर्ज हो जाऊंगी। ठीक है, हर एक आत्मा का यही उद्देश्य होता है कि उनको लास्ट में अपने आप को शिव को समर्पित करना होता है, मोक्ष पाना होता है, शिव में मर्ज होना होता है, उस सुप्रीम पावर में मर्ज होना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को सीखनी होंगी। और पता नहीं, वीडियो मुझे पता है कि ज़्यादा लोग इस वीडियो को नहीं सुने हैं, बट मुझे इतना भरोसा है कि जो लोग हाईली अवेकन है या फिर जो सच में आत्मस्वरूप हो चुके हैं वो लोग तो ज़रूर सुन रहे हैं इस वीडियो को। एंड साथ में थैंक यू सो मच आपका यहाँ तक मुझे सुनने के लिए। और आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से भी कुछ जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक्स अगेन फॉर लिसनिंग टू मी, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।